चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज की वीडियो में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की। जो लास्ट वीडियो में हमने पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था पीएच, उसका हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ क्या इम्पोर्टेंस है। स्टार्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सभी पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ह्यूमन बॉडी भी जो वर्क करती है वो पीएच रेंज 7.0 टू 7.8 के बीच में वर्क करती है। रेन वाटर यदि उसका पीएच 5.6 से कम होता है तो एसिड रेन कहलाती है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था पीएच स्केल पर जो हम पीएच की वैल्यूज़ देखते हैं तो 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं किसी भी सॉल्यूशन सब्सटेंस की तो वो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर बेसिक होते हैं। तो एसिड रेन का पीएच 5.6 मैंने बताया है आपको। इसका मतलब एसिड रेन का क्या है, एसिडिक नेचर है उसका रेन वाटर का। दिस एसिड रेन, यदि यह एसिड रेन रिवर वाटर में यानी इसका पानी नदी के जल में बह जाता है तो एक्वेटिक लाइफ जो हो जाती है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। प्लांट्स को भी क्या चाहिए, स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए मिट्टी में, जिससे कि उनकी हेल्दी ग्रोथ हो सके। अब सबसे पहले बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल की। सॉइल की पीएच इज़ ए मेज़र ऑफ हाउ एसिडिक और एल्कलीन सॉइल इज़। कितनी ज़्यादा एसिडिक और एल्कलीन सॉइल है। पीएच सॉइल जो मापी जाती है स्केल पर वो 1 to 14 ये मापी जाती है। यदि सॉइल की पीएच 7 से क्या है, कम है, लेस देन 7 किसकी, पीएच ऑफ सॉइल लेस देन 7 है, देन वो सॉइल कैसी कहलाएगी, एसिडिक सॉइल कहलाएगी। एसिडिक सॉइल क्योंकि इसकी वैल्यू 7 से कम है। 7 से कम होने पर कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। जबकि दूसरी ओर यदि सॉइल का पीएच ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, 7 से 14 के बीच है, तो ये सॉइल होएगी एल्कलीन सॉइल। और पीएच वैल्यू ऑफ 7 इज़ न्यूट्रल। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यदि पीएच कितनी है, 7 है सॉइल की, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, यानी कि ना तो वो एसिडिक है ना ही एल्कलीन सॉइल है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी अलग अलग पीएच प्रेफरेंसेस होती हैं। पीएच लेवल जो मिट्टी का होता है डायरेक्टली अफेक्ट करता है सॉइल लाइफ को, और अवेलेबिलिटी जो होती है एसेंशियल सॉइल न्यूट्रिएंट्स की वो प्लांट ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। पीएच लेवल जो होता है सॉइल का डायरेक्टली सॉइल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, और जितने भी प्लांट ग्रोथ के लिए सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो भी इफ़ेक्टेड होते हैं पीएच से। यदि प्लांट को आप किसी रॉन्ग काइंड ऑफ सॉइल में आप प्लेस कर देते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। इस तरह के प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड दिस विल प्रमोट डिजीज़, और इससे क्या हो जाएगा उसको डिजीज़ हो सकती है। इफ़ ए प्लांट इज़ प्लेस्ड इनटू द रॉन्ग काइंड ऑफ सॉइल देन इट विल बी लैकिंग इन न्यूट्रिएंट्स। यदि प्लांट को किसी रॉन्ग काइंड ऑफ सॉइल में लगा दिया जाता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे उसे डिजीज़ हो जाती है। जनरली द बेस्ट पीएच वैल्यू रेंज जो है सॉइल के लिए, बेस्ट पीएच वैल्यू रेंज वो है 6 to 7 as this is the range in which most nutrients can be readily available। ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। Soil acidity is determined by a measurement of the hydrogen ion concentration of a particular soil। सॉइल की जो एसिडिटी होती है वो किससे निर्धारित की जाती है, उसमें मापा जाता है कि H+ आयन कंसनट्रेशन कितना है, किसी भी मिट्टी में H+ आयन कंसनट्रेशन कितना है उससे निर्धारित होती है सॉइल की एसिडिटी। एसिडिक सॉइल से जो डेफिशिएंसीज हो सकती हैं वो है फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम की हो सकती है, मैग्नीशियम की,
मॉलिब्डेनम की, और इसके साथ साथ टॉक्सिक लेवल्स जो हैं मैंगनीज़ और एल्यूमिनियम के वो भी बढ़ जाते हैं। ये है एसिडिक सॉइल की वजह से किसकी कमी हो सकती है। उसके बाद आता है एल्कलीन सॉइल। एल्कलीन सॉइल, इससे डेफिशिएंसी हो सकती है आयरन, मैंगनीज़, बोरॉन, कॉपर एंड जिंक। कुछ प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रल सॉइल प्रेफर करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पीएच लेवल्स सूट करते हैं। आगे बढ़ते हैं पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारा जो पाचन तंत्र है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए। आर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हमारा जो स्टमक है, पेट है, अमाशय जहाँ खाना जाता है, ईसोफेगस लेके जाता है माउथ से खाना, वहाँ पर एक एसिड निकलता है जो आप जानते ही होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है और मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिससे डाइजेशन शुरू होता है। जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें एक्टिव करता है ये, और डाइजेशन शुरू होता है। उसके बाद जब इनडाइजेशन हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा निकल आता है, ठीक है। तो जब इनडाइजेशन होता है, यानी अपच, जैसे खाना नहीं पचता, जिसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है स्टमक में, एक्सेस ऑफ एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड। बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड इसमें प्रोड्यूस होता है, और इस प्रकार से पीएच जो है वो घटता चला जाता है। पीएच क्या हो जाएगा, जब एसिड बढ़ेगा तो पीएच डिक्रीज़ होगा, पीएच वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, पीएच वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी 7 से नीचे जाएगी। 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि ये पूरा का पूरा एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, पेन एंड इरिटेशन शुरू हो जाती है। पेट में पेन, इरिटेशन, जलन जैसे या दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ज़रूरत है कि ये जो ज़्यादा एसिड बढ़ गया है, ये जो एसिड बढ़ गया है हमारे स्टमक में, इसे क्या किया जाए, न्यूट्रलाइज़ किया जाए, न्यूट्रलाइज़ किया जाए इसे, ठीक है। अब इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होंगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लास्ट के चैप्टर्स जो हैं, टॉपिक्स हैं, उनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़ी थी, जिसमें एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जो एक दूसरे के इफेक्ट को निल कर देते हैं, और सॉल्ट और H2O इसमें बनता है। तो इसमें भी क्या होता है, जब पेट में एसिड बढ़ गया है तो हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ माइल्ड बेस की। ये माइल्ड बेस जो होते हैं, माइल्ड बेस, ये एंटासिड के रूप में काम करते हैं। एंटासिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, जनरली बेस होते हैं या बेसिक सॉल्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, बेस या बेसिक सॉल्ट होते हैं, बेस या बेसिक सॉल्ट, जो कि एसिडिटी जो होती है उसकी, जो स्टमक में जो होती है, उसे ख़त्म कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन पीएच एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी दांत जो ख़राब हो जाते हैं उसमें पीएच किस तरह से इफेक्ट करता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5 से नीचे चला गया तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। 5.5 कैसा होगा, एसिडिक होगा। यहाँ तक ठीक है। जब इससे नीचे चला जाएगा तो और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जिससे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। आप जानते हैं हमारे जो दांत होते हैं, टूथ, उसमें जो वाइट पार्ट होता है, वाइट जो सब्सटेंस होता है, उसे इनेमल कहते हैं, ENAMEL, इनेमल, ठीक है, जो कि बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ये इनेमल, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे शरीर का, सबसे ज़्यादा कठोर भाग है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, कठोर पदार्थ है। इट डज़ नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में नहीं घुलता, बट इज़ कॉरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज़ बिलो 5.5। लेकिन पीएच यदि माउथ की 5.5 से नीचे चली जाएगी तो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ए फूड पार्टिकल रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, यदि फूड पार्टिकल हमारे दांत में रह जाते हैं खाना खाने के बाद भी, तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे माउथ में, वो एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। क्योंकि शुगर वगैरह जो होती है, शुगर जो आप खाते हो, जैसे मीठा खाते हो, चॉकलेट खाया, फिर मुंह नहीं साफ़ करते, दांत में फंसे रह जाते हैं। शुगर वगैरह जो होती है, जो दांत में बीच में जो ये फूड रह जाता है, इस जो बैक्टीरिया होते हैं उसे डिग्रेड करने लगते हैं। तो उसको डिग्रेड कैसे करते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इससे माउथ का पीएच घटने लगता है, माउथ का पीएच डिक्रीज़ होने लगता है।
कम होने लगता है, डिक्रीज। एंड हैंस टूथ डिके अकर्स, और उसके बाद क्या होने लगता है, टूथ डिके, दांत खराब होने लगते हैं, जिसे आप कैविटी के रूप में देखते हैं। सबसे अच्छा तरीका है इसको रोकने का कि हम खाना खाने के बाद क्या करें, अपने माउथ को क्लीन करें यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। आपने देखा होगा हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं खाने के बाद, बहुत से लोग टूथपेस्ट करते हैं, रात को भी टूथपेस्ट करते हैं, और टूथपेस्ट का नेचर होता है बेसिक नेचर के होते हैं ये। अब आपने पढ़ा है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब एसिड हमारे माउथ में बढ़ता जा रहा है तो उसको कम करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं, और ये बेस क्या करता है, माउथ की पीएच को, जो एसिड की मात्रा बढ़ गई है उसको कम करने का प्रयास करता है, उसे न्यूट्रलाइज करता है। बहुत ज़्यादा एसिड जो है उसे न्यूट्रलाइज करता है, जिससे टीथ डिके रुक जाता है। आगे है यूज़ ऑफ पीएच बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स इन सेल्फ डिफेंस, यानी प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से अपने बचाव के लिए पीएच का इस्तेमाल करते हैं। पीएच, जैसे मधुमक्खी है, बी मधुमक्खी होती है, डंक मारती है, ठीक है, मधुमक्खी है वो क्या करती है, डंक मारती है, और उसके डंक में क्या होता है, एसिड होता है, उसके डंक में एसिड होता है। अब ये जो बी है, ये जब स्टिंग यानी डंक मारती है तो एक एसिड रिलीज़ करती है, एसिड छोड़ती है, उसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसे मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, मिथेनॉइक एसिड कहते हैं, CH2O2, मैथेनॉइक एसिड, मैथेनॉइक या फॉर्मिक एसिड, मैथेनॉइक या फॉर्मिक एसिड इसका नाम है, फॉर्मिक एसिड। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक माइल्ड बेस का इस्तेमाल किया जाता है, माइल्ड बेस, हल्का बेस लेते हैं जो कि है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरह से एक नेटल प्लांट आता है, नेटल प्लांट, इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें कांटे होते हैं। जैसे ही इसके कोई टच होता है, कोई किसी का हाथ टच हो जाए तो ये एक एसिड इंजेक्ट कर देता है, उसका नाम भी मैथेनॉइक एसिड है, जिससे बर्निंग पेन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही।